केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि और 5 महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमित 99 नए मरीज मिले। इनमें से 46 पॉजिटिव मामले राजधानी रायपुर के। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के परिणाम घोषित होने तक चालू रहेगी एडमिशन प्रक्रिया। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत भिलाई सहित प्रदेश में फुटपाथ पर रेहड़ी लगाने वालों को दिया जा रहा है सस्ता कर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि और 5 महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार के लिए 1 किलोग्राम चना मुफ्त में दिया जाता है। देश के करीब 80 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। हाल ही में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की अवधि बढ़ाए जाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि देश में गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति भूखे नहीं रहेंगे। इसके लिए कोरोना महामारी के इस दौर में और आने वाले त्योहारों को देखते हुए उन्हें मुफ्त में राशन प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान योजना के पहले चरण की घोषणा की थी। पहले चरण में अप्रैल से जून महीने तक 3 माह का अनाज मुफ्त में दिया गया था। योजना का दूसरा चरण 1 जुलाई से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान 200 लाख मीट्रिक टन गेहूं, चावल और 9,78,000 मीट्रिक टन चना वितरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना पर करीब 1,50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कोरोना वायरस महामारी से गंभीरता के साथ निपट रही है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधर राव ने कहा कि इस कठिन समय में गरीबों का उत्थान और कल्याण ही सरकार के लिए सर्वोपरि है। सर्वोत्तम एक प्राथमिक मानकर, सबसे महत्वपूर्ण मानकर उसके ओर कदम उठाए हैं। तो उसके अंतर्गत 2 दिशाओं में आप सब जानते हैं कि इस सरकार ने गत कुछ दिनों में काम किया है। पहले गरीब कल्याण योजना और जिसके अंतर्गत 1.70 लाख करोड़ इसकी व्यवस्था करना और उसके अंतर्गत गरीब लोगों को 80 करोड़ लोगों को उनको चावल या गेहूं 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं हर व्यक्ति को देना और हर परिवार को 1 किलो दाल देना, जो काम किया था लॉकडाउन के समय में और लॉकडाउन के उपरांत अभी प्रधानमंत्री जी ने एक निश्चित काल अवधि के लिए नवंबर, दीपावली और छठ तक गरीबों की चिंता को सुनिश्चित या सुरक्षित किया है। सामाजिक सुरक्षा के नाते ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। भाजपा महासचिव ने यह भी कहा कि देश के 20 राज्य अब तक एक देश एक राशन कार्ड पहल में शामिल हो चुके हैं। बाकी राज्य भी अगले वर्ष मार्च महीने तक इस कार्यक्रम के दायरे में आ जाएंगे। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 99 नए मरीज मिले हैं। वहीं 84 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 673 सक्रिय मामले हैं। अब तक मिले 3,415 मरीजों में से 2,728 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में राजधानी रायपुर में सबसे अधिक 46 पॉजिटिव मामले मिले हैं। वहीं जांजगीर चांपा से 19, बिलासपुर से 9, कांकेर से 7,
नारायणपुर से 6 और रायगढ़ से 5 नए मरीजों की पहचान हुई है। बिलासपुर में सहायक श्रमिक आयुक्त भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। बताया जाता है कि प्रवासी मजदूरों की वापसी के दौरान रेलवे स्टेशन पर उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। उनके संक्रमित होने के बाद बिलासपुर स्थित श्रम विभाग के कार्यालय को बंद कर दिया गया है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 22,752 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान 16,883 मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 61% से अधिक है। साथ ही नमूनों की जांच प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है, ताकि मामूली संक्रमण के दौरान ही मरीजों का इलाज किया जा सके। जांजगीर चांपा जिले में भी लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ने की वजह से स्वास्थ्य विभाग ने सभी क्वारंटाइन सेंटरों में 1 हफ्ते के भीतर मजदूरों की कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SR बंजारे ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटरों के साथ ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाले जगहों पर भी लोगों के रैंडम सैंपल लिए जाएंगे। चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगामी इस हफ्ते में जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स और सैंपल लेने के लिए बचे हुए हैं, उन क्वारंटाइन सेंटरों की सैंपलिंग की कार्रवाई प्राथमिकता के तौर पे पूरा करें। इसके साथ साथ आम जनता में फैलाव के लिए रैंडम सैंपल हमें उन जगहों पे लिया जाना है जहाँ पे आम जनता की आवाजाही ज़्यादा है, जैसे हाट बाज़ार है, सब्जी बाज़ार है, सब्जी बेचने वाले हैं, मेडिकल स्टोर हैं, जहाँ बाल कटाते हैं, नाई की दुकान है, अनाज का दुकान है। इसके साथ साथ जो ग्रामों में किसान खाद बीज जो ले रहे हैं, उन जगहों से भी हमें रैंडम सैंपल करने के निर्देश हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे जगह से सैंपल लें जिससे यह पता लगाया जा सके कि बीमारी जो है इसमें ग्रामों में या अन्य सामाजिक स्तर पे तो नहीं फैल रही है। इस जिले में अब तक कुल 276 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं, जिनमें से 43 मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के परिणाम घोषित नहीं होते, तब तक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को एडमिशन प्रक्रिया चालू रखनी होगी। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल की अध्यक्षता में बीती देर रात विभागीय अधिकारियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में यह फैसला लिया गया कि जेईई मेंस और नीट 2020 परीक्षा का रिजल्ट जारी होने तक दिल्ली विश्वविद्यालय सहित सभी विश्वविद्यालयों को अपनी एडमिशन विंडो ओपन रखनी होगी, ताकि कोई भी विद्यार्थी उच्च शिक्षा में दाखिले से वंचित न हो। वहीं अन्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए आगामी 30 सितंबर तक परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इन परीक्षाओं के परिणाम अक्टूबर महीने के आखिर तक घोषित होने की संभावना है। इसे देखते हुए मंत्रालय और यूजीसी ने यह तय किया है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आगामी नवंबर महीने से नया शैक्षणिक सत्र शुरू किया जाएगा। इस बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कोविड-19 लॉकडाउन के कारण पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के पाठ्यक्रम में 30% तक की कटौती की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि पढ़ाई के मूल संदर्भ को बनाए रखते हुए पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में असाधारण स्थिति है। उन्होंने बताया कि सीबीएसई को पाठ्यक्रम संशोधित करने और 9वीं से 12वीं तक के छात्रों पर बोझ कम करने की सलाह दी गई है। जांजगीर चांपा जिला प्रशासन ने कापन गांव की महिलाओं को यह आश्वासन दिया है कि गांव में स्थित शराब दुकान की जगह में बदलाव किया जाएगा, लेकिन महिलाएं इसके लिए राजी नहीं हैं और उनका कहना है कि गांव में शराब दुकान खुलने नहीं दिया जाएगा। अकलतरा विकासखंड के कापन गांव में शराब दुकान खोली गई है, लेकिन शुरुआत से ही गांव की महिलाएं इस दुकान का विरोध कर रही हैं। करीब 2 महीने से गांव की महिलाएं शराब दुकान के बाहर आंदोलनरत हैं और इन महिलाओं ने इन 2 महीनों के दौरान एक भी दिन इस दुकान को खुलने नहीं दिया। अब ये महिलाएं अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतर आई हैं और इन्होंने कल राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 पर
चक्का जाम करने की कोशिश की। इसके बाद जांजगीर एसडीएम मेनका प्रधान मौके पर पहुंची और उन्होंने आंदोलनकारी महिलाओं को समझाइश दी। एसडीएम ने इस बारे में जिला कलेक्टर से चर्चा की और गांव की महिलाओं को भरोसा दिलाया कि शराब दुकान को दूसरी जगह पर खोला जाएगा। आबकारी निरीक्षक नितिन शुक्ला ने बताया कि शराब दुकान को बंद करने या खोलने की प्रक्रिया शासन ने निर्णय पर आधारित है, लेकिन इसकी जगह में बदलाव को लेकर चर्चा की जा रही है। विज्ञापन को बंद करने की मांग महिलाओं द्वारा की जा रही है काफी लंबे समय से। तो इसमें उनको ये बताया गया है कि शराब दुकान बंद करने का विषय शासन की नीति से संबंधित है और शासन इस संबंध में जो भी निर्णय लेगा वो मान्य होगा। अभी ये बताया गया कि दुकान का स्थान परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया कि वो उसके लिए तैयार नहीं है। तो इसमें उच्च अधिकारियों से बात की गई है और उस दुकान के स्थानांतरण के संबंध में जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। दूसरी ओर आंदोलनकारी महिलाओं ने कहा है कि गांव में शराब दुकान बंद नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि के तहत राज्य में भी फुटपाथ पर कारोबार करने वाले लोगों को आसान तरीके से कर्ज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना का लाभ दिलाने के लिए भिलाई नगर निगम द्वारा सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वालों का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में चुने गए कुछ कारोबारियों को कर्ज प्रदान किया गया है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण रेहड़ी खोमचे वाले का कारोबार प्रभावित होने की वजह से केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत ऐसे जरूरतमंद छोटे कारोबारियों को 10,000 रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा ताकि उन्हें दोबारा अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद मिले। भिलाई नगर निगम के उपायुक्त तरुण पाल नेहरे ने बताया कि इन कारोबारियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों या माइक्रो फाइनेंस कंपनी के माध्यम से कर्ज दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना, जैसा कि इसका नाम है और जैसा इसका उद्देश्य है, इसमें टोटल जो पूरा प्रोसेस होना है 4 लोगों को टारगेट किया गया है। पहले वे वेंडर्स जिनका सर्वे हुआ है, जिनको आईडी कार्ड इशू कर दी गई है। वे वेंडर्स जिनका सर्वे में नाम तो है बट आईडी कार्ड इशू नहीं है, उनको एक LOR देना है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। वे वेंडर्स जो 24 मार्च से पहले और यहाँ नए बन गए हैं, उनका पुनः सर्वे करके उनको LOR जारी करना है। ऐसे करके 4 लोगों को जो है यहाँ पर 4 प्रकार के स्ट्रीट वेंडर्स को टारगेट किया गया है। इसमें एक 10,000 का लोन जो है या किसी भी रिकमेंडेड बैंक से, MSME से, NBFC से या MFI ऐसे जो संस्थाएं हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, इन बैंक्स से शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल का एक्चुअली में टोटल एक टर्म है, 1 साल का लोन, 10,000 का लोन 1 साल के लिए देंगे। सरकार की इस पहल से फूल पौधा विक्रेता सहित अन्य छोटे व्यवसायियों में ये उम्मीद जगी है कि उन्हें अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद मिलेगी। पहले हम लोग का व्यवसाय बहुत कम होता था, ज़्यादा लाभ नहीं होता था, थोड़ा गरीब थे। उसके बाद हमें प्रधानमंत्री योजना के तहत हमें लोन प्राप्त हुआ, जिससे हमारा व्यवसाय बढ़ने लगा और अच्छा आमदनी बढ़ते जा रहा है। आपके जीवन में क्या बदलाव देखने को मिला पहले और आप में? अभी फर्टिलिटी बढ़ गई है, पहले उतना नहीं था और बहुत सारे लाभ प्राप्त हो रहे हैं निगम के द्वारा। लोन हम लोग को भिलाई नगर पालिका निगम से मिला है। वो लोग हम लोग को फार्म दिए कि ऐसे भरे, ऐसे हम लोग भरे हैं। उसके बाद हम लोग लोन के बारे में सब जानकारी लिए, उसके बाद हम लोग को बैंक से लोन मिला सर। उसके लिए हम लोग का माने जाकर अपने कलकत्ते से पौधा लाए, उससे हम लोग का डबल सर हुआ है। ये सरकार की तरफ से एक योजना बनाई गई है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसके तहत हमें लोन मिला और पहले जो है हम छोटे पैमाने पे ये व्यापार करते थे। अभी पैसा मिलने से लोन दिया गया है, जिससे हम काफ़ी मात्रा में मतलब पौधा लेकर के आए हैं और लाभ कमा रहे हैं। इसके पहले भी हम एक लोन लिए थे जो कि पूरा चुका चुके हैं। ये दूसरा लोन हमें मिला हुआ है। आत्मनिर्भर निधि के तहत दिया जाने वाला यह कर्ज केवल 1 साल के लिए होगा। वहीं नियमित रूप से कर्ज की मासिक किश्त जमा करने वाले हितग्राहियों को ब्याज अनुदान के रूप में 7% की छूट दी जाएगी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।